पिछला 1998 से लेकर के आज तक जो बूम आया इस सेक्टर में, उसने पूरे भारत में एक नियो मिडिल क्लास तैयार किया। अब ये नियो मिडिल क्लास जो है उसमें जिसमें कि आईटी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इसने न सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज और ये लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर इसमें इजाफा किया, बल्कि इसने इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इजाफा किया। इसने ऑटोमोबाइल को भी पुश दिया, इसने रियल एस्टेट को भी पुश दिया, इसने कंज्यूमर प्रोडक्ट को भी पुश दिया। क्योंकि जब आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है तो इनकम जनरेशन होता है, और फिर जब इनकम जनरेशन होता है तो कंजम्पशन बढ़ता है, और फिर जब कंजम्पशन बढ़ता है तो फिर सप्लाई चेन बढ़ता है, और जब सप्लाई चेन बढ़ता है तो सप्लाई और डिमांड दोनों रेज होता है। इसका मतलब है सप्लाई बढ़ने का मतलब है कि डिमांड रेज हो रहा है, और जब डिमांड रेज हो रहा है तो सप्लाई बढ़ रहा है। सप्लाई और डिमांड का अगर लगातार वो अपवर्ड ट्रेंड है, इसका मतलब है कि इनकम, एम्प्लॉयमेंट, सप्लाई, डिमांड, अगर सब ये चारों फैक्टर्स अपवर्ड ट्रेंड्स में है तो इकोनॉमी फ्लरिश करेगा। और यही कारण हुआ कि भारत पिछले 20-25 वर्षों में फ्लरिश तो किया, लेकिन ये एक शर्त पर किया, और शर्त आज हमारे मोदी जी के लिए सबसे बड़ा हर्डल बन करके आया है मित्रों। आज अगर सिर्फ ये शर्त न होती, ये हर्डल न होती, तो ट्रंप की औकात नहीं थी इस तरह के ड्रैकोनियन निर्णय लेने की, और मोदी को आंख दिखाने तक की ये हिम्मत नहीं कर पाते अगर ये हालत नहीं होती। हालत क्या थी मित्रों, अब सुनिए। हमने अपने इंजीनियर्स को आउटसोर्सिंग के लिए एक ऑपरेटर बना दिया। हम इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या पढ़ाते थे जो 1998 में पढ़ाया जाता था? मतलब हम सिर्फ कंप्यूटिंग करना सिखलाते थे, ऑडिटिंग करना सिखलाते थे कि आप जाओ कंप्यूट करो, जो सॉफ्टवेयर है उसमें भरो डाटा। डाटा ऑपरेटर हमने बनाना शुरू कर दिया, और इस बनाने का काम किस किसने किया? इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये देश के सेवक नहीं है, इन्होंने देश के साथ गद्दारी की है, धोखा किया है। अगर उस वक्त ये अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते और हमारा सब कुछ तैयार हो गया होता, तो ट्रंप आज हमारी तरफ आंख नहीं दिखाते, हमारे इंजीनियर ऑपरेटर नहीं बनते। हमने ऑपरेटर्स तैयार किए, हमने डॉक्टर्स तैयार किए, उनको एक्सपोर्ट किया, हमने इंजीनियर तैयार किए, उनको नासा तक में एक्सपोर्ट किया, विभिन्न जो कंपनियां आईटी सेक्टर्स की कंपनी है उनमें एक्सपोर्ट किया, लेकिन हमने अपना कुछ नहीं बनाया। हमारे सारे इंजीनियरिंग कॉलेज, प्राइवेट और गवर्नमेंट, सबने एक ऐसा मैन पावर तैयार किया जो सिर्फ एक्सपोर्ट की निगाह से तैयार किया गया था, और लिमिटेड नॉलेज को ध्यान में रख करके ट्रेन किया गया था, और उसको ट्रेन करके हमने एक्सपोर्ट कर दिया। लेकिन 25 वर्षों में जो पूरा टेक्नोलॉजिकल बूम आया, उस बूम का लाभ भारत ने अपना टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करने में नहीं लगाया। और अब मोदी जी को यह बात समझ में आई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इन इन लोगों ने, ये जो हमारे सो कॉल्ड बड़े इन्फोसिस, चमकता हुआ इनका कैंपस आप देखेंगे, बैंगलोर से लेकर के हमारे नोएडा में हमारे दफ्तर से महज 2 मिनट की दूरी पर चमकता हुआ दफ्तर बन रहा है। 2 मिनट भी नहीं, 2 मिनट की दूरी पर चमकता हुआ दफ्तर बन रहा है इनका। पुणे में, मुंबई में, ये टीसीएस का हमारे दफ्तर से महज 5 मिनट की दूरी पर सबसे बड़ा कैंपस पूरे भारत का है, टीसीएस का, विप्रो का। इन सारे कंपनियों ने क्या किया? इन सारी कंपनियों ने 25,000, 50,000, 30,000, 35,000, 40,000, मतलब मिडिल लेवल के जो एम्प्लॉय हैं उसमें थे, लाख रुपए कमाने वाले, 1.25 लाख कमाने वाले, 2 लाख रुपए कमाने वाले की संख्या कम थी, लेकिन ये 25, 30, 35 मैक्सिमम ऐसे लोगों की इन्होंने भरमार कर दी। और आप हैरान हो जाएंगे मित्रों, अभी टीसीएस ने 12,000 एम्प्लॉय को रिट्रेंच किया है, मतलब उसकी छटनी कर दी है। और वो 12,000 एम्प्लॉय किस कैटेगरी के हैं मालूम है आपको? वो 12,000 एम्प्लॉय हैं
कम से कम 15 से 20 वर्षों का संभवतः ऐसा कहा जा रहा है। मैंने पूरा डेटा नहीं देखा है, लेकिन जो मैंने थोड़ा शोध किया उसके हिसाब से बता रहा हूं, कम से कम 15 से 20 वर्ष का उनको अनुभव प्राप्त है। अब वो 15 से 20 वर्ष वाले कहां जाएंगे? आप ही बताइए। 12,000 एम्प्लॉय को एक झटके में बाहर कर दिया टीसीएस में, बाहर कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके पास जो वो जो आउटसोर्सिंग का काम था, उधर वो कंपनियों ने कह दिया कि हम आपसे नहीं लेंगे, हम अपना बनाएंगे। अब हमारे मैन पावर को इस तरह से ट्रेन नहीं किया गया कि हमने अपना अगर सब कुछ बना लिया होता। क्या बना लिए होते आप? क्या बनाते आप? अब मैं बताता हूं क्या बनाते आप अपना अमेज़न बना लेते, ठीक है, फ्लिपकार्ट आपने बनाया है। आप अपना नेटफ्लिक्स बना लेते, आप अपना फेसबुक बना लेते, आप अपना गूगल बना लेते। 140 करोड़ आबादी, 3.5 लाख करोड़ रुपए, 3.5 लाख करोड़ रुपए, ये सारी बड़ी कंपनियां हमारे यहां से कमा के ले जा रही हैं। 3.5 लाख करोड़ रुपए। इसके अलावा 45 से 50 हजार करोड़ रुपए, ये जो 4-5 बड़ी कंसल्टेंसी कंपनियां हैं, जिसको टेक कंपनी कहते हैं और एक्सपर्ट हैं ये कंसल्टेंसी देने में, और सारी विधाओं के लोग हैं उसमें। एमबीए प्रोफेशनल भी हैं, आईटी प्रोफेशनल भी हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर हैं, और एमबीए प्रोफेशनल हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हैं, ये सारे हैं।